नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन सौरभ और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर का भारत के इतिहास में खासा महत्व रहा है। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और आज ही के दिन एक दुखद घटना भी हुई थी। वो घटना थी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या। तो दोनों को मैं नमन करता हूँ। दोनों का योगदान काफ़ी अतुल्य रहा भारत के इतिहास में। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे पत्रकार के बारे में, एक ऐसे जर्नलिस्ट के बारे में जिन्होंने 1992 का पर्दाफाश किया। हर्षद मेहता 1992 स्कैम। आप सभी हर्षद मेहता को अच्छी तरह से अब तक जान चुके होंगे, क्योंकि हर्षद मेहता का वेब सीरीज़ आजकल सोनी लिव पे दिखाया जा रहा है। तो उनके बारे में तो कुछ भी कहें, अभी उनके बारे में तो जितना भी कहें काफ़ी कम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया। इतना पैसा उन्होंने बनाया और उस पैसे में ज़रूर उनकी बुद्धि थी, भले उन्होंने उस बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया और बाद में इसका काला चिट्ठा जनता के सामने आया। और जनता के सामने ये जो काला चिट्ठा लाने वाली महिला थी, उस महिला का नाम था सुचेता दलाल। तो आज हम सुचेता दलाल के बारे में ही बात करने वाले हैं। सुचेता दलाल कर्नाटक में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई में उन्होंने LLB और LLM भी किया। उन्होंने लॉयर का भी ट्रेनिंग लिया। उसके बाद वो 1990 में टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी। 1990 में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी और उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स विंग का भार संभाला और अपनी करियर की शुरुआत की। और मात्र 2 साल में, आपको बता दें कि 1990 में उन्होंने करियर की शुरुआत की और 2 साल के बाद उन्होंने भारत के सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया। काला चिट्ठा जनता के सामने ला के रख दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आजकल के अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो इतनी ईमानदारी से वो अपनी पत्रकारिता नहीं करते हैं। आपको बता दें कि आज हम सभी जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का किस तरह से एक मतलब सम्मान गिरा है, किस तरह से पत्रकारिता के जो फील्ड है उसका महत्व को गिराया गया है यहाँ के पत्रकारों के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि सुचेता दलाल के बारे में हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि सुचेता दलाल वो पत्रकार थी जिन्होंने पैसे के सामने उन्होंने अपनी ईमानदारी को आगे रखा। अब हर्षद मेहता के पास इतना सारा पैसा था कि वो करोड़ों और अरबों रुपया दे सकता था सुचेता दलाल को। सुचेता दलाल की मुंह बंद करवा सकता था और सुचेता दलाल पैसे लेकर वो सारा चीज़ नहीं करती जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सुचेता दलाल ने समझा कि ये आम जनता का पैसा है। उन्होंने बैंक के साथ, क्योंकि बैंक में आम जनता का ही पैसा होता है और उस आम जनता के पैसे को उन्होंने जिस तरह से अपना घोटाला किया, आम जनता के पैसे का जिस तरह से उन्होंने मिसयूज किया, उस चीज़ को उन्होंने जनता के सामने लाना बेहतर समझा। तो इसलिए भी उनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है हमारी नज़रों में। खासकर कहते हैं कि इतनी ईमानदार पत्रकार थी कि उनको बाद में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनको एक और पुरस्कार से सम्मानित किया जिसका नाम है चमेली देवी जैन अवार्ड, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत के उनके अलावा बरखा दत्त को भी ये अवार्ड मिल चुका है, प्राप्त हुआ है। तो मेरा खास मकसद ये था इस वीडियो बनाने का कि आजकल के पत्रकार को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता की। तब जाकर आपको बता दें कि वो जो घोटाला हुआ था उस घोटाले का अभी का कीमत बताया जा रहा है कि लगभग 24,000 करोड़ रुपया था। तो कितनी बड़ी घोटाला थी, कितने बड़े
आम जनता का पैसा एक किसी खास व्यक्ति के पास था और वो उस पैसों पर राज कर रहा था और यूँ कह ले ऐशो आराम से रह रहा था। तो उसको जनता के सामने लाने का लाया। और मैं नमन करता हूँ सुचेता दलाल जैसे पत्रकार को। मैं उनको चाहता हूँ कि उनके जैसे पत्रकार और भी हमारे भारत में आए और जितने भी जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जितने भी आम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उस चीज़ को पर्दाफाश करें, उस चीज़ को लोगों के सामने रखें। आपको बताएं कि सुचेता दलाल सिर्फ हर्षल मेहता स्कैम को ही नहीं पर्दाफाश किया, उन्होंने उसके साथ साथ और 2-3 स्कैम का भी पर्दाफाश किया। और उनमें से एक था केतन प्रकाश मेहता का स्कैम। वो चाहे केतन प्रकाश मेहता 2001 का स्कैम हो या IDBI बैंक का स्कैम हो, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम का उन्होंने काला चिट्ठा खोला और एक अलग ही पहचान बनाई पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यही बात करनी थी आपसे, आप लोगों से, और आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पे लगभग 1000 सब्सक्राइबर पूरा है। आप लोग प्रयास करें कि किसी तरह हमारा 1000 लोग जुड़े ताकि हमारे चैनल और बड़ा हो और हम और खुशी के साथ और दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को बनाते रहें। धन्यवाद।